बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला के शुक्र के बाद आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ नूरजहाँ के मकबरे में। नूरजहाँ के मकबरे की जो हिस्ट्री है वो व्यूअर्स उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चले फिर। व्यूअर्स, ये जो मकबरा है ये मलका नूरजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में ही इसकी तामीरात जो है वो शुरू करवा दी थी। ऑलमोस्ट 4 साल में व्यूअर्स ये जो मकबरा है इसकी जो है ना वो कंप्लीशन हुई। और व्यूअर्स, उस वक्त उस दौर में इस मकबरे की जो लागत थी वो तकरीबन 3 लाख रुपया इस मकबरे के ऊपर वो लागत आई। चलें व्यूअर्स, आगे अब मकबरे की तरफ आपको मकबरा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, मलका नूरजहाँ का जो असल नाम था वो महरुन्निसा था। ठीक है व्यूअर्स, जहांगीर की शादी के बाद महरुन्निसा का नाम नूरजहाँ रखा गया। और नूरजहाँ के बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले नूर महल रखा गया नाम महरुन्निसा के बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नूरजहाँ के नाम में तब्दील हो गया। नूरजहाँ का मतलब है पूरे जहाँ को रोशन करने वाला। व्यूअर्स, नूरजहाँ बादशाह जहांगीर की ज़िंदगी में कैसी आई, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है, दिलचस्प कहानी है। ये किस्सा तो नहीं कहेंगे, एक ये लव स्टोरी कहेंगे आप, मुगलिया लव स्टोरी। जैसे मैंने अपने पहले व्लॉगों में आपको बताया कि जहाँ भी मुग़ल गए उन्होंने अपने इश्क और प्यार मोहब्बत की दास्तानें छोड़ी, तो ये भी एक ऐसी ही दास्तान है। व्यूअर्स, नूरजहाँ जो अक्सर नरोश के बाज़ार जाती थी, जो कि ख़वातीन का बाज़ार है, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पे जो वक्त का बादशाह वो भी जा सकता है। तो वहाँ पे बादशाह जहांगीर की नज़र पड़ी मलका नूरजहाँ के ऊपर और वो अपना दिल हार बैठे। जैसे कि जो ज़ख्मी या एक्सीडेंट शुदा इंसान होता है वो अपनी जान हार जाता है ना, बादशाह वहाँ पे अपना दिल हार गया। व्यूअर्स, नूरजहाँ जो थी वो पहले से ही शादीशुदा थी। उनकी शादी जो थी वो शेर अफ़गान के नाम से शख्स के साथ हुई थी, जिनका नाम अली कुली भी कहा जाता है। अली कुली भी उनका नाम कहा जाता है। वो भी बादशाह जहांगीर की सल्तनत के एक सिपा सलार थे। तो व्यूअर्स, बादशाह जहांगीर चूँकि मलका नूरजहाँ से मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने मलका नूरजहाँ को हासिल करने के लिए अली कुली को बंगाल भेजा, मशरक़ बंगाल भेजा, वहाँ पे अपने भाई को, अपने सुतीले भाई को कत्ल करवाने की गर्ज में। अली कुली को ये कह के बंगाल भेजा कि मेरा जो सुतीला भाई है वो गद्दी की पाशाहत की हवस में मुब्तला हो गया और उसको कत्ल कर दो। व्यूअर्स, अली कुली को वहाँ पे भेजा तो बादशाह जहांगीर ने अपने भाई को कत्ल करने के लिए था, तो लेकिन वहाँ पे अली कुली ही कत्ल हो गया। बहुत सारे तारीख़ में ये भी आता है कि
अली कुली को बादशाह जहांगीर ने ही मरवाया था मलका नूरजहां को हासिल करने के लिए। बहरहाल ये भी किस्से हैं मुग़लों के, मुग़लों ही जाने, मुग़ल ही जाने व्यूअर्स। चले अंदर आपको मकबरा दिखाता हूँ नूरजहां का। ना खूबसूरत रेड स्टोन से वर्क किया गया है, टोटल रेड स्टोन लगा हुआ है नूरजहां के मकबरे पर। वीवर्स, नूरजहां जो थी वो रियासुद्दीन बेग की बेटी थी। रियासुद्दीन बेग जो थे उनको एतमादुद्दौला का नाम दिया गया भारत में, इंडिया में, और उनका जो मज़ार है वो मकबरा जो है वो इंडिया आगरा में मौजूद है। वो भी बहुत खूबसूरत मज़ार बनाया गया। वीवर्स, नूरजहां मलका नूरजहां जो थी वो एक दिलेर और बहादुर औरत थी। उनको शिकार की महारत हासिल थी और कैलीग्राफी की महारत उनको हासिल थी, और आर्किटेक्चर का बहुत उन्हें अंदाज़ा था, क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट भी थी। तो आपने उसकी खूबसूरती का जो अंदाज़ा जहांगीर का मकबरा देख के लगा लिया होगा। और अपने दौर में मलका नूरजहां ने 4 शेरों को भी शिकार किया था। चलिए व्यूअर्स अंदर चलते हैं मकबरे के पास। अच्छा व्यूअर्स, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि मलका नूरजहां ने एक वसीयत की थी कि मुझे जब दफन किया जाए तो मेरे इर्द गिर्द, मेरे मकबरे के इर्द गिर्द बहुत सारी खिड़कियां और दरवाज़े रखे जाएं जिनकी रोशनी, सूरज की रोशनी मेरी कब्र पे सुबह शाम पड़े। यहाँ पे 2 कब्रें हैं व्यूअर्स। एक कब्र जो है वो नूरजहां की है और एक कब्र जो है उनकी बेटी की है। एक कब्र जो है वो संगे मरमर लगा हुआ है सारा, संगे मरमर लगा हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रणजीत सिंह के दौर में इन मकबरों से जितने भी संगमरमर, नवारदार, हीरे जवाहरात सारे उतार लिए गए और उनको गोल्डन टेम्पल भेज दिया गया और वहाँ पे लगा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया। मैं बस यहाँ पे एक इल्तमास करूँगा सबसे, ये जो यहाँ पे सारे आके लिखते हैं आई लव यू हुसन, आई लव यू साइमा, आई लव यू आयशा, ये चीज़ें मत लिखा करें, क्योंकि ये एक हेरिटेज है, इसको इस तरह से ख़राब मत करें। ये पूरी दुनिया देखती है, इसको हम लोगों ने संभालना है, कोई बाहर से आके किसी ने इसको नहीं संभालना। ठीक है व्यूअर्स, इसका प्लीज़ ख्याल किया करें। तो व्यूअर्स, ये नूरजहां के साथ उसकी बेटी लाडली बेगम की कब्र है, जो कि बहुत ही लाडली थी नूरजहां की। व्यूअर्स, ये जो लाडली बेगम है ये अली कुली की और नूरजहां की बेटी थी। जो मलका नूरजहां चाहती थी कि ये जहांगीर के बेटे परवेज़ के साथ इसकी शादी हो, जबकि जो आसिफ जहां मलका नूरजहां का जो भाई, वो कुछ और ही प्लान, कुछ और ही सोच के बैठा हुआ था। तो व्यूअर्स, इस बादशाहत की दौड़ में आसिफ खान उनकी जीत हुई, तो उनकी मदद से शाहजहां जो हैं वो बादशाह बन गए। शाहजहां
आसिफ खां के दामाद भी बने और आसिफ जहाँ की बेटी से उनकी शादी हुई। ठीक है वीवर्स, नूरजहां 72 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गई, उनकी वफ़ात हुई। तो जो अपने ज़िंदगी के आखिरी उनके औकात थे, आखिरी जो उनका वक्त था, उन्होंने गरीबों और मुस्किनों में ही वो वक्त जो है ना वो गुजारा, क्योंकि वो शाहजहां ने उनको महल से अलग कर दिया था और उनका सालाना जो है ना वो वजीफ़ा लगा दिया था, गालबन 2 लाख रुपए। तो वीवर्स, ये नूरजहां और बादशाह जहांगीर की मोहब्बत की दास्तान और मोहब्बत की जितनी भी अनोखी मिसाल है वो आपके साथ मैंने एक्सप्लोर की, आपके साथ मैंने शेयर की वीवर्स। तो इस मकबरे का तो बहुत ही बुरा हाल है। बादशाह जहांगीर का मकबरा तो फिर भी कुछ बच चुका है, इस मकबरे का तो वीवर्स बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन बहरहाल हिस्ट्री है, हिस्ट्री को देखना चाहिए और बहुत ही पुरसुकून जगह है। वीवर्स, जो नूरजहां की असल कब्र है वो यहाँ पे तहखाने में है। ये तहखाने पे ताला लगा हुआ है, मैं आपको ज़रूर जाके नीचे दिखाता, लेकिन वो यहाँ पे कोई है ही नहीं इस तहखाने को खोलने के लिए वीवर्स। और इस तहखाने में वीवर्स 2 सुरंगें भी हैं जो अब बंद कर दी गई हैं। एक सुरंग जो वो निकलती है जहांगीर के मकबरे में और एक सुरंग जो निकलती है वो हरन मनार शेहपुरा में निकलती है, जो कि बंद कर दी गई है वीवर्स। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला चक्कर लगेगा तो मैं आपको ज़रूर तहखाने का भी विज़िट करवाऊँगा वीवर्स, और छत पे भी लेके चलूँगा। और जगह बहुत पुरसुकून है। ये सेम दरख्त वीवर्स जो जहांगीर के मकबरे पे भी मौजूद है और नूरजहां के मकबरे पे भी मौजूद है। ये है मोहब्बत, इश्क, आई लव यू, प्यार मोहब्बत वीवर्स। इस तरह का इश्क, इस तरह की मोहब्बत अब इस ज़माने में नहीं मिलती वीवर्स। बहरहाल इसलिए तो कहा गया है हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता और किसी को मुकम्मल मोहब्बत भी नहीं मिलती वीवर्स। ये ऊपर जाने के लिए वीवर्स सीढ़ी हैं, ये तहखाने के बिल्कुल साथ है, जो कि उन्होंने ये बंद की हुई है, झाड़ियाँ रखे और फटे वगैरह लगा के ना बंद की हुई है। देखिए वीवर्स, ये कैसा खूबसूरत ये संगे मरमर लगाया हुआ है और साथ ये रेड स्टोन है साथ। जी वीवर्स, तो कैसा लगा मेरा व्लॉग आप लोगों को? वीवर्स मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। वीवर्स इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। मैं शहजाद लतीफ़, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।